हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फोकस्ड हार्ड वर्क इज द रियल की टू सक्सेस। यानी कि सफलता की पूंजी क्या है? हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क करना है, लेकिन आप चारों दिशा में भटक रहे हैं। आप बैंकिंग का भी एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे तो आप टेक्निकल का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे तो आपका हार्ड वर्क तो आप बहुत मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, है ना, बल्कि डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं है। तो एक दिशा में केंद्रित नहीं होने का खामियाजा आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बेहतर है अपना फोकस बनाओ, एक जगह पे अपनी सारी एनर्जी लगाओ, चैनल करो उस एनर्जी को एक दिशा में। आपने देखा होगा कि हमारे जो सूरज की किरणें हैं वो जब बिखरी हुई हैं तो वो कागज को जला नहीं सकती, लेकिन जब वो ग्लास की मदद से, वो वाला एक्सपेरिमेंट बचपन में सबने किया है कि जब ग्लास की मदद से उसकी सारी किरणों को एक जगह पे केंद्रित किया जाता है, अलग अलग दिशा से आने वाली किरणों को, तो पेपर में फायर लग जाती है। ठीक है, तो वही आपको करना है, आपको भी आग लगानी है, सफलता की आग लगानी है। और कैसे लगेगी? अपनी जो एनर्जी है, जो बिखरी हुई एनर्जी, उसको केंद्रित करो एक जगह पे, इकट्ठी करके एक्यूमुलेट करो, उसको इकट्ठी करो और उसको एक दिशा में चैनल करो। ठीक है, गुस्सा आ रहा है उसको चैनल करो उस दिशा में। बोलने की जरूरत नहीं है कि तुमने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते नहीं। कुछ जरूरत नहीं, क्या हो तुम, कौन हो तुम? कुछ भी नहीं। जब तक सफल नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो, तब तक तुम्हारे पिताजी होंगे जो होंगे, तुम्हारी माताजी होंगी जो होंगी, तुम क्या हो? तुम तभी कुछ हो जब तुम सफल हो जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025 विथ टू केसेस ऑफ निपाह वायरस। निपाह वायरस के दो केसेस डिटेक्टेड इन केरला, केरला में सामने आए हैं, इंक्लूडिंग वन फेटलिटी, जिसमें एक जान भी जा चुकी है, ओइंग टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से। द अटेंशन इज राइटफुली, तो अटेंशन जो इसके ऊपर दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। वंस अगेन ऑन अ प्रिवेंटेबल इन्फेक्शियस डिसीज, एक ऐसी डिजीज के ऊपर जो कि इन्फेक्शियस है, मतलब एक से दूसरे में फैलती है, और प्रिवेंटेबल है यानी कि इसको बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। दैट कुड लीव हैवॉक इन इट्स ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, तो बोल रहे हैं कि जो कि अपने रास्ते में तबाही मचा सकती है अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो। एन एडोलसेंट गर्ल फ्रॉम मल्लापुरम succumbed to the virus on July 1, एक किशोरावस्था लड़की थी मल्लापुरम से जो कि सकम टू वायरस, मतलब जिसकी मौत हो गई वायरस की वजह से 1 जुलाई को। ठीक है, एंड अ 38-year-old woman फ्रॉम पलाक्कड़ इज बैटलिंग फॉर लाइफ इन द हॉस्पिटल। एक 38 साल की महिला पलाक्कड़ से जगह है वहां से, वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है हॉस्पिटल में। इन द बिग पिक्चर, अगर हम पूरी इसकी बड़ी पिक्चर देखें, बड़े सिनेरियो में इसको देखें, एज मेनी एज 425 पीपल हु आर इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ द टू निपाह इन्फेक्टेड पर्सन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो बड़ी पिक्चर ये है, इस वक्त की बड़ी खबर ये है, मेन मुद्दा ये है कि 425 लोग जो कि इन दो निपाह इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में आए, इनके कॉन्टैक्ट में आए, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरला में, वहां पे इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पहचान कर ली गई है, एंड आर अंडर सर्वेलेंस, अब इन ये जांच के घेरे के अंदर है। ऑफ दीज, इनमें से 228 आर फ्रॉम मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, इनमें से 228 जो लोग हैं वो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में से हैं, वेयर पेशेंट जीरो वॉज आइडेंटिफाइड दिस टाइम, जहां पे इस दफा पेशेंट जीरो मिला है। पेशेंट जीरो मतलब जो पहला पेशेंट है। अब इस बार का मतलब ये है कि निपाह वायरस का केस 2000 आई थिंक 1 या 2 या 4 से हर साल आता है। ये एक, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अब कोरोना एक सीजनल इन्फ्लुएंजा की तरह हो गया है, वैसे ही निपाह वायरस के केस लगभग लगभग हर साल हमें देखने मिलते हैं। तो इस बार जो पेशेंट जीरो है वो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में मिला है। 110 इन पलक्कड़ एंड 87 इन कोझिकोडे, तो 110 लोग जो है वो पलक्कड़ में है और 87 लोग जो है वो कोझिकोडे में है। ठीक है, 425 की टोटल सम अप हो गया। इन पलक्कड़, पलक्कड़ में वन कॉन्टैक्ट इज बीइंग ट्रीटेड इन आइसोलेशन, एक व्यक्ति जो इस कॉन्टैक्ट में आया था उसको आइसोलेशन में ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि उसको अलग रखा गया है। while 12 people are currently undergoing treatment in मल्लापुरम, और 12 लोग जो है वो मल्लापुरम में ट्रीटमेंट के अंदर में है, उनका इलाज चल रहा है। 5 ऑफ देम आर इन इंटेंसिव केयर यूनिट, उनमें से 5 जो है वो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में है।
वन ऑफ देम टेस्टेड नेगेटिव फॉर द इन्फेक्शन, उनमें से एक जो है उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं मिला है, उसका नेगेटिव आ चुकी है रिपोर्ट। एंड द रिजल्ट्स फॉर अदर्स आर अवेटेड, और बाकियों के जो नतीजे हैं, रिजल्ट्स हैं, वो अभी उनका इंतजार है। ओवर 140 ऑफ दोज, इनमें से 140 जो लोग मिले हैं उनमें से 140 ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट आर सेड टू बी हेल्थ वर्कर्स। इनमें से जो 140 लोग इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं वो हेल्थ वर्कर्स हैं। एएनएम वर्कर हो सकता है, कोई नर्स हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, यानी कि वो हेल्थ वर्कर्स है। While the health machinery in Kerala is engaged in tracing the original source of the infection, जहां पूरा हेल्थ सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है केरला में, वो इस चीज में लिप्त है कि वो इन्फेक्शन के ओरिजिनल सोर्स का पता लगा सके। इट इज ऑल्सो टास्क पर्टिकुलरली इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मलप्पुरम, पलक्कड़ एंड कोझिकोडे टू ट्रेस कॉन्टैक्ट्स। इनको एक और टास्क भी दिया गया है, ओरिजिनल सोर्स तो उनको पता लगाना है, साथ ही साथ उनको एक और टास्क दिया गया है। वो क्या है? खास तौर पे इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन कौन से? मलप्पुरम, पलक्कड़ एंड कोझिकोडे में, कि इनके कॉन्टैक्ट में जो भी लोग आए उनको ट्रेस किया जाए, आइसोलेट किया जाए टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड, कि आगे और ये बीमारी, ये जो वायरस है वो और फर्दर आगे ना फैले, इसलिए इनको आइसोलेट किया जाए। कंटेन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोका जाए। एंड ट्रीट ऑल दोज हु शो सिम्टम्स, और जो भी लोगों में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको ट्रीट किया जाए। इंडिया has recorded several outbreaks of virus since 2001, 2001 से चल रहा है, ठीक है। तो हिंदुस्तान में 2001 से अब तक कई दफा इस वायरस का आउटब्रेक देखने मिला है। A year when 45 of 66 infected died इन वेस्ट बंगाल, और 2001 वो साल था जब 66 लोग जो इन्फेक्टेड थे उनमें से 45 लोग वेस्ट बंगाल में मारे गए। इन 2018, 2018 में इट सर्ज्ड इन केरला, केरला में इसकी बढ़ोतरी हुई विद 17 ऑफ द 19 केसेस विद लेबोरेटरी कंफर्म निपाह इन्फेक्शन डाइंग विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, जिनमें से 19 केसेस जो कि लेबोरेटरी से कंफर्म थे कि इनके अंदर निपाह इन्फेक्शन है, उनमें से 17 लोग जो है बिना ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किए मारे गए, यानी कि उनके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं किया। केरला continues to report outbreaks regularly since then, तो केरला में उसके बाद से अब तक निरंतर आउटब्रेक की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। What renders even a single case of significant concern to get the entire healthcare machinery in a tizzy, तो फिर क्या कारण है? रेंडर मतलब क्या कारण है कि एक सिंगल केस भी इतना महत्वपूर्ण चिंता बन रखा है कि पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इन अ टिजी, मतलब कि एकदम उथल पुथल हो रखा है, पूरा एक्टिव हो रखा है। निपाह इज अ ट्रांसमिसिबल वायरल इन्फेक्शन, वो कारण ये है कि निपाह जो है एक से दूसरे में फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है विद अ हाई मोर्टेलिटी रेट, और इससे जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है, रेंजिंग बिटवीन 40% एंड 75%, जिसकी रेंज कहां से कहां तक है? 40% से 75% के बीच में। विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब है दैट इफ द इन्फेक्शन स्प्रेड्स, कि अगर ये इन्फेक्शन फैलता है तो देन अ नंबर ऑफ पीपल आर लाइकली टू डाई, तो जो मौतों की संख्या है वो काफी बड़ी हो सकती है। फ्यूचर रिसर्च माइट एड एन इफेक्टिव टूल टू द आर्मामेंटेरियम, बोल रहे हैं तो फर्दर अगर फ्यूचर में कोई भी रिसर्च होती है तो उससे शायद कोई प्रभावशाली टूल, हथियार, आर्मामेंटेरियम, आर्मामेंटेरियम यानी कि जो भी टूल्स, मेडिसिन, इलाज, ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर्स के पास हैं, जो टूल्स हैं, उसमें एक फर्दर एक और प्रभावशाली टूल ऐड हो जाए टू इफेक्टिवली ट्रीट निपाह इन्फेक्शंस विदाउट मोर्टेलिटी, ताकि वो प्रभावशाली रूप से निपाह इन्फेक्शन को बिना किसी जान के जाने के ट्रीट कर सके। बट एज ऑफ नाउ, लेकिन अभी के लिए, द कोर्स ऑफ एक्शन इज वेस्टेड ओनली इन प्रिवेंशन, जो हमारे पास इकलौता हथियार है, हमारे पास इकलौता तरीका है, वो केवल यही है कि हम प्रिवेंट करें, बचाएं खुद को, अवेयरनेस जनरेट करें, एंड अवेयरनेस जनरेशन। निपाह इज ट्रांसमिटेड बाय फ्रूट बैट्स विच आर नेचुरल रिजर्वायर्स ऑफ वायरस, बोले निपाह जो है वो फ्रूट बैट्स के माध्यम से फैलता है, जिनके अंदर निपाह का जो वायरस है वो नेचुरल फॉर्म में भरा हुआ होता है, वो उसके भंडार होते हैं। इट इज सस्पेक्टेड दैट कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फ्रूट्स, ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि कंटामिनेटेड फ्रूट्स, अब कंटामिनेटेड फ्रूट्स मतलब बिटन और लिक्ड बाय बैट्स, वो फ्रूट्स जिनको या तो बैट्स ने खाया है, चबाया है, या फिर उनको लिक किया है, मे
प्ले अ रोल इन स्प्रेडिंग द वायरस, इसके माध्यम से एक जो है ये जो वायरस है वो हो सकता है फैल रहा हो। इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कास्ट अ वॉचफुल आई ऑन क्लाइमेट चेंज। इतना ही महत्वपूर्ण क्या है कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी निगरानी, वॉचफुल आई मतलब कड़ी नजर बना के रखें रिलेटेड फैक्टर्स, उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं उनके ऊपर, पर्टिकुलरली खास तौर पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी दैट इज डिस्ट्रॉइंग नेचुरल हैबिटेट्स, खास तौर पे मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर नजर रखें जो कि इन प्राणियों की जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड इनिशिएट अ रोबस्ट वन हेल्थ प्रोग्राम दैट विल वे नॉट जस्ट निपा बट ऑल्सो अदर पैथोजेंस, बोल रहे हैं। और एक बहुत मजबूत वन हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए जिस जो कि ना केवल निपाह बल्कि ऑल्सो जो दूसरे पैथोजन रिलेटेड बीमारियां हैं दैट आर केपेबल ऑफ जूनोटिक स्पिलओवर, जो कि किसी एनिमल के माध्यम से फैल सकता है, उसको रोका जा सके। ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड कॉजिंग ग्रेट हार्म, जो कि मनुष्यों से जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं और उनके वजह से बहुत नुकसान होता है, उसको रोका जा सके, ऐसा वन हेल्थ प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है, अगर आपको लगता है कि कोई बाइट मार्क दिख रहा है तो उसको ना खाएं। जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स आप बाजार से लेकर आए उनको अच्छे से प्रॉपरली वॉश करें, गर्म पानी से हो सके या फिर रेगुलर 2-3 पानी से आप वॉश करें, तभी उन चीजों को पकाएं अच्छे से, पका के। अगर वेजिटेबल्स है तो अच्छे से पका के खाएं, क्योंकि कैबेज वगैरह में भी टेप वर्म, और कैबेज में, स्पिनच में और कैप्सिकम वगैरह में टेप वर्म की समस्याएं भी होती हैं। तो अच्छे से पका के चीजों को खाएं, थरोली वॉश करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाहर का खाना कम खाएं जितना हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन चिंताजनक है, इंफॉर्मेटिव है, कैजुअल है या ऑप्टिमिस्टिक है? तो यहाँ पे एक वायरस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये चिंताजनक है बात, लेकिन राइटर जो है उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो टोन है इसके प्रति, वो चिंताजनक नहीं दिख रही, क्योंकि उन्होंने जैसे कहा कि पैनिक वाली कोई यहाँ पे चीज दिखाई नहीं उन्होंने कि अरे बाप रे ऐसा हो गया अब क्या करें क्या करें, ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं उन्होंने, है ना। उन्होंने बोला कि ये 2001 के बाद से रेगुलर हिंदुस्तान में देखा जाता है, वायरस कंटेमिनेशन वाला है, इन्फेक्शन वाला, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए और अभी के लिए क्या किया जा रहा है वो बताया गया, इस वक्त की क्या सिनेरियो है वो बताया गया, तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली दी गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? मेन थीम है जो इस वक्त पे निपाह वायरस का आउटब्रेक है उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, फर्दर फ्यूचर में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, अभी कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बैट कंजर्वेशन इन इंडिया, बैट्स के कंजर्वेशन की तो बात नहीं की गई ना यहाँ पे, उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाने की बात की गई एंड में, एक लाइन में, पर पूरा पैसेज उस बारे में नहीं था। द फेलियर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स टू मैनेज वायरल आउटब्रेक्स, इनकरेक्ट है। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि निपाह एक से दूसरे में फैलने वाला वायरस है, अगर हेल्थ केयर सिस्टम सफल नहीं हो पाते तो ये एक पेंडेमिक की स्थिति ले चुका होता अभी तक। ठीक है, तो यानी कि इसमें काफी हद तक जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सफल हुआ है उसको रोकने में। द नीड फॉर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस इन मैनेजिंग निपाह वायरस आउटब्रेक, बिल्कुल करेक्ट है। इससे खुद को कैसे बचाने की जरूरत है, कैसे इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, इसके बारे में बात की गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स ऑफ वायरसेस ऑन इंडियन सोसाइटी, तो अलग अलग वायरसेस का क्या हमारे समाज पर प्रभाव रहा उसके बारे में तो हमने बात नहीं करी ना, हमने केवल निपाह वायरस का बात करी कि कैसे वो एक जानलेवा वायरस है। अभी मौतों का आंकड़ा कम इसलिए है क्योंकि इसको रोक लिया जाता है, कुछ सीमित दायरे के अंदर सीमित कर दिया जाता है। अगर ये ना किया जा सके, अगर हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ फेल हो जाए इसको कंटेन करने में, तो ये वायरस बहुत जानलेवा हो सकता है और मौतों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। What is the current main strategy available to deal with Nipah virus outbreaks according to the passage? पैसेज के अनुसार अभी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? अभी स्ट्रैटेजी केवल ये है कि प्रिवेंट किया जाए और अवेयर किया जाए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीवायरल ड्रग्स अभी तक नहीं मिली है, इनकरेक्ट है। वैक्सीनेशन ड्राइव्स इन रूरल एरियाज, इनकरेक्ट है, इसके लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस जनरेशन, बिल्कुल करेक्ट है। मास फ्रूट डिसइंफेक्शन प्रोग्राम्स की बड़े पैमाने पे फ्रूट्स को डिसइंफेक्ट किया जाए, ऐसा भी कुछ बात
नहीं की गई है, और सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why does even a single case of Nipah cause major alarm in the healthcare system? बोल रहे हैं क्यों एक सिंगल केस निपाह का एक बड़ी चिंता की घड़ी घंटी बजा देता है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसमिसिबल डिजीज है और इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। आप सोचो, जो कोरोना था ना, वो भी ट्रांसमिसिबल डिजीज था और उसका मोर्टेलिटी रेट 0.1 0.2 ऐसा कुछ था, मतलब पॉइंट्स में था या फिर 1 तक था, लेकिन तब भी इतनी ज्यादा जाने गई। तो आप सोचो, जो जिसकी 45 टू 75 के बीच में, अगर 75 के बीच में जिसका मोर्टेलिटी रेट है, तो उससे कितनी जाने जाएंगी, हमारी आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको कंटेन किया जाए, इसको रोका जाए, जिसमें सरकारें बहुत हद तक कामयाब हो रही हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हर साल ये वायरस का आउटब्रेक देखने मिलता है, लगभग हर साल। तो हर साल अगर इस वायरस का आउटब्रेक देखने मिले, तो हिंदुस्तान तो खत्म हो चुका होता अब तक, अगर इसको कंटेन नहीं किया जाता समय रहते। बिकॉज इट स्प्रेड्स एक्सट्रीमली फास्ट थ्रू एयर, इनकरेक्ट है, एयर से नहीं फैलता। बिकॉज इट हैज नो सिम्टम्स अंटिल इट्स टू लेट, इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे उसके मुझे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। बिकॉज इट्स मोर्टेलिटी रेट इज हाई एंड इट इज ट्रांसमिसिबल, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिकॉज द ट्रीटमेंट कॉस्ट इज टू एक्सपेंसिव, एक्चुअल में इसके ऊपर कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पे ट्रीटमेंट, कोई किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट अफेक्ट ही नहीं करता, और कोई भी ट्रीटमेंट को पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड करे उससे पहले ही कई लोगों की मौत हो जाती है। तो इसलिए कॉस्ट एक्सपेंसिव होना तो वो बात की बात है, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड तो करे, ठीक है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे, what can be inferred as a deeper underlying cause for repeated Nipah outbreaks in Kerala? कि क्या कारण है कि बार बार केरला में इसके निपाह के आउटब्रेक्स देखने मिल रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ बैट्स के, जो वेजिटेटिव बैट्स होते हैं, वेजिटेबल बैट्स होते हैं, फ्रूट बैट्स इनको कहा जाता है, उनकी नेचुरल हैबिटेट्स के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, जिस वजह से वो इंसानी हैबिटेट में आ रहे हैं और इंसानों में ये इन्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि जो फ्रूट बैट है वो इसका भंडार होता है, निपाह वायरस का उसके अंदर भंडार है, रिजर्वर है वो एक तरीके से। इन एफिशिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन केरला, इनकरेक्ट है। पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस इन रूरल कम्युनिटीज, इनकरेक्ट है। A genetic mutation in the Nipah virus strain in Kerala, ये भी इनकरेक्ट है। Increased human intrusion into natural bat habitats, बिल्कुल करेक्ट है। मानव की गतिविधियां जो है, इंसान की गतिविधियां, वो जानवरों के रहने, खाने पीने, हर जगह तक पहुंच चुकी हैं, जिससे कि जानवर बेचारे परेशान हो चुके हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स मैं आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम, एरर फाइंडिंग जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड होते हैं, तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और बेहतर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।